ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमन, मैं प्रयोगी आत्मा हूँ। राजयोग भी एक विज्ञान है। विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोग करके कुछ फार्मूलाज बनते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जो दुनिया को सुख देते हैं। तो बाबा ने जो राजयोग की विद्या सिखाई है, ये व्यवहारिक है। जीवन की प्रयोगशाला में इसे प्रयोग करना है। हमारे पास कोई दूसरी लेबोरेटरी तो नहीं है, ये केमिकल डालो, ये करो। लेकिन हमारे पास हमारे मन बुद्धि की प्रयोगशाला है। अब बाबा ने जो अब तक हमें सिखाया, ज्ञान दिया, बड़े बड़े जिंदगी के असूल सिखाए, फार्मूलेस बताए। अब बाबा कहते कदम दर कदम उनको यूज़ करो। आज बाबा ने हमें जो वरदान में समझाया, बहुत प्यारी बात बोली है कि अब समय परिवर्तन हो रहा है, पहले वाला नहीं रहा है। इसलिए समय के परिवर्तन अनुसार क्या प्रयोग करो। कल भी कहा था, किस चीज़ का नाम लिया था बाबा ने? उसको बाबा ने शस्त्र कहा था। किसको? शांति की शक्ति को। आज बाबा ने कहा समय अनुसार शांति की शक्ति के साधन प्रयोग करके प्रयोगी आत्मा बनो। कल भी बाबा ने वाणी की शक्ति और शांति की शक्ति का कंपैरिजन करके डिफरेंस बताया। आज फिर बताया कि अभी शांति की शक्ति का प्रयोग करके प्रयोगी बनो, जैसे वाणी की शक्ति का प्रयोग करके अन्य आत्माओं को स्नेही और सहयोगी बना लेते हो। जैसे वाणी से प्रेम से बोलो, कन्विंसिंग बोलो, अच्छा बोलो, भी सारे भाई बहने फलाना काम है, सब आओगे ना, मिलके करेंगे, बाबा का कार्य है। ज़्यादातर कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी करेंगे। तो बाबा ने कहा ये है वाणी की शक्ति का प्रयोग, जिससे अन्य आत्माओं को स्नेही भी बना लेते हो, सहयोगी भी बना लेते हो। लेकिन अब क्या करो? अब अंदर सूक्ष्म शुभ भावना की शक्ति, स्नेह की भावना की शक्ति के द्वारा अन्य आत्माओं को इस श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाओ। उनके अंदर शुभ भावना उत्पन्न करो, क्योंकि वाणी तो फिर भी लिमिटेड है ना, लिमिटेड लोगों तक पहुंच सकती है। उसकी हर बात की एक लिमिट रहती है। लेकिन जो मनसा शक्ति है वो अनलिमिटेड होती है, कितना दूरी तक भी जाकर पहुंच सकती है। इसलिए बाबा ने कहा मनसा की शुभ भावना, स्नेह की कामना ऐसी प्रयोग करो जो अन्य आत्माओं के अंदर भी शुभ भावना उत्पन्न हो जाए। आप सब परिवारों में देखते होंगे कि आप जबान से सबको कहकर सहयोगी नहीं बना सकते हो। कहेंगे तो कई बार वो लोग आपकी बात कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। तो बाबा ने कहा अभी मनसा, गहरी हृदय में शुभ भावना प्लस स्नेह की भावना, ये बाबा बार बार कहते हैं। क्योंकि कलयुगी नेचर वाले मन को एक आदत है
कि जो व्यक्ति हमारी फेवर में नहीं है, हमारे अनुसार नहीं है, उसके प्रति स्नेह में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। उसके प्रति शुभ भाव में भले अशुभ ना हम सोचे, न्यूट्रल से हो जाते हैं। जो इसकी किस्मत भाई, नहीं सुधरना इन्होंने, तो ये क्या है, लो फीलिंग्स दे रहे हैं ना हम। अच्छी बात तो नहीं सोच रहे, पर इस सोचने को नॉर्मल मान लेते हैं। पर बाबा ने आज काम दिया कि वाणी की शक्ति तो एक लिमिट तक आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, लेकिन बहुत सारे जो आपके कार्य में सहयोगी नहीं बनने चाहते, पसंद नहीं करते, क्या करोगे? उनके लिए भी स्नेह की भावना, शुभ भावना का शस्त्र, ये साधन प्रयोग करके ऐसे उनको श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाओ जैसे दीपक से दीपक जल जाता है। अब एक जला हुआ दीपक 100 बुझे दीपकों को भी छू करके छूता रहेगा। 100 हो, 1000 हो, जितने हो, सबको जला देगा। तो ऐसे ही जला हुआ दीपक बनके सब आत्माओं के अंदर ये श्रेष्ठ कार्य के प्रति सहयोग की भावना उत्पन्न करो। ये प्रयोगी बनो। सुना, सबके आसपास कोई ना कोई ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा है ज़रूर जो इस कार्य की फेवर में नहीं है या न्यूट्रल है। कोई विरोध करने वाले भी हैं, कोई कहते जाओ तुम्हारी मर्जी जो करो, हमको कुछ मत बोलो, ऐसे वाले भी हैं। पर वो भी ठीक तो नहीं है ना। सबके सहयोग से ये कलयुगी पर्वत उठना, उतने से भी हम राजी ना हो जाएं, चलो हमको तो कुछ नहीं कहते भाई, हम अपने रास्ते जा रहे, तुम अपने रास्ते जाओ, हमको मालूम है रास्ता एक है, बाप एक है, घर एक है, ठिकाना एक है, सबको एक ही मंजिल पर आना है। तो शुभ भावना से, स्नेह की भावना से सबकी ज्योत जलाओ। तो बाबा ने कहा स्थूल कार्य में भी फिर सहयोग मिलने लगेगा, सूक्ष्म में भी सहयोगी बनेंगे मनसा से, लेकिन स्थूल रूप से भी इस ईश्वरीय कार्य में, आपके ज्ञान योग के कार्य में, सेवा के कार्य में आत्माएं सहयोगी बनने लगेंगी। परंतु ऐसा प्रयोग करो, ऐसे प्रयोगी बनो। हम जानते हैं हर एक के जीवन में इस प्रकार के प्रयोगों का कुछ न कुछ अनुभव है ना। जहाँ हम ज्ञान में चलने लगते हैं, हमारी धारणाओं सेवाओं के मार्ग में कोई अन्य सहयोगी नहीं होता है, हम ज्ञान योग का अच्छा जोर लगाते 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 उनको सहयोगी बना लेते। एक धक्का लगा के कई बार हम राजी हो जाते, बाकी वाला भी बहुत सारा बचा हुआ काम होता है, उसमें और संबंध संपर्क है, अड़ोसी है, पड़ोसी है और संगी साथी हैं। एक न बचे जिसको हम सहयोगी ना बनाएं, एक कभी न बचे, क्योंकि हमारी गाड़ी इकट्ठी घर जानी। अंगली अंगली के सहयोग से ये गोवर्धन पर्वत उठना है। तो अब बनना क्या है हमको? सिर्फ योगी नहीं, सिर्फ ज्ञानी नहीं, लेकिन प्रयोगी। कदम कदम पर शांति की शक्ति के साधन प्रयोग करने हैं कि वाणी से नहीं, लेकिन अंदर साइलेंस में स्थित होकर, देह से न्यारे होकर, बहुत गहरी रूहानी प्यार की भावना रख करके, बहुत गहरी शुभ भावना रख करके सामने वालों को मनसा संदेश देने। मेंटल मैसेज, मेंटल कन्वर्सेशन, सिर्फ वर्बल कन्वर्सेशन नहीं। बाबा ने कहा वाणी की शक्ति की बहुत लिमिट है। एक हद तक आप दूसरों को स्नेही सहयोगी बना सकते हो, परंतु ये बेहद की शुभ भावना, शुभकामना का कदम कदम प्रयोग करना। पहला नंबर मन बुद्धि से सारे पहुंच जाओ अपने परिवारों में और चेक करो
कि अपने परिवारों के अंदर कौन कौन सी आत्माएं हैं जिनको अभी तक सहयोगी नहीं बनाया, इस ज्ञान योग के कार्य का जीवन साथी नहीं बनाया अभी तक भी, ऐसी कौन सी आत्माएं, उनके लिए फिर मेरे मनसा में क्या चलता है। ये सब कहेंगे हमारी तो शुभ भावना है जी, वो भी बाबा का बन जाएं, परंतु कैसे वाली शुभ भावना। बहुत ज्ञान सुना के देख लिया और नहीं सुनते, उन्होंने नहीं आना, उन्होंने नहीं सुधरना। ऐसे ऐसे कुछ तकिया कलाम हमने सेट कर दिए हैं, तो सेट करके उनके भाग्य के दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं। ये जो भी अंदर चिंतन फिक्स कर दिए हैं एकदम, उस सारे को डिलीट करो। उसके बजाय रूहानी स्नेह, उनकी गलतियों पर, उनके कलियुगी विकारों के स्वरूप पर ध्यान न देते हुए केवल रूहानी स्नेह से ये आत्मा बाबा का बच्चा, बाबा को पहचान के बाबा का बन गया। बस बने 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 बाबा के, और बाबा के कार्य में इन्होंने सहयोगी बनना ही है। जाएंगे कहाँ? सब एक माला के मोती है, सब एक घर के भाती है, सब एक बाप के बच्चे है। जाएंगे कहाँ? हर हाल में आएंगे। भाव बदलो। वाणी तो शुभ होती है, वाणी से हो सकता है नहीं बोलते हो आप कुछ ऐसा, लेकिन चेक करके बाबा ने काम दिया, प्रयोग करो, प्रयोगी बनो, साइंटिस्ट बनो, लेबोरेटरी में जाओ। सिर्फ योगी नहीं कि हम सुधर गए, हम अच्छे हो गए, क्या बड़ी बात है। खाली हम अच्छे हो गए तो खुद रोटी खा रहे हैं, पड़ोसी तो भूखा बैठा है, तो कैसे स्वर्ग आएगा। तो खाना भी है, खिलाना भी है, दूसरों के अंदर भी शुभ भावना के बीज डालने हैं, स्नेह की भावना के बीज उत्पन्न करने हैं। ये काम हम हर एक जगे हुए दीपक का है। हर एक हम जगे हुए दीपकों का फर्ज है कि मेरे आसपास जो बुझा हुआ है, फिर वो कोई भी हो, हमारे लौकिक वाले हों, हमारे दूसरे हों, संबंध संपर्क वाले, जो मेरे संपर्क क्षेत्र में है, मुझ आत्मा का फर्ज है उसकी ज्योत जगाना। सुना? फर्ज की लिस्ट बनी अंदर। कौन सी शक्ति का प्रयोग करके ज्योत जगनी है? शांति की शक्ति। वाणी की शक्ति का प्रयोग सबने बहुत किया होगा, परंतु ये भी अनुभव कहता है, जब आपकी शांति की शक्ति अंदर से स्नेह शुभ भावना के रूप में एक्यूरेट यूज होती है, तो वाणी में बल आता है, वाणी में युक्तियाँ आती हैं, वाणी का प्रभाव विद वाइब्रेशन डिफरेंट हो जाता है। वो जैसे कि बाबा कहते तलवार में जौहर आ जाता है। नहीं तो वही वाणी पहले भी प्रयोग करते थे, रिजल्ट दूसरा होता था। अभी सिर्फ शांति की शक्ति का प्रयोग करो, रिजल्ट बदलेंगे। उस अनुसार बाबा की टचिंग से वाणी भी बदलेगी, उसमें भी अंतर आएगा। सबने सोच लिया अपनी अपनी लिस्ट, किस किस की सेवा करनी है सोच लिया। 2-4 ना सोचना, इतने कंजूस नहीं बनना। 1 2 3 4 मेरा फलाना, मेरे बेटे की सेवा करूंगी, वो मोह है उसमें। एक आधा नहीं, बड़ा क्षेत्र। हाँ जी। लौकिक परिवार में भी अलौकिक में भी, भले कोई आपके साथी ज्ञान में चलते हैं, पर सेवाओं में सहयोग जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है उनके प्रति भी। बाकी तो समर्पित परिवार है हमारा, उसमें भी ये वाली चीज़ रामबाण औषधि के रूप में काम करती है। किसके अवगुण चित्त पे ना रख कि इन्होंने सुनना नहीं, मानना नहीं, करना नहीं,
नहीं, उसके बजाय बाबा की शिक्षा को चित्त पे रखते हुए कि ये बाबा के बच्चे सहयोगी बनेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा वाला कार्य कर पाएंगे। बाबा के पास कैसा भी आया, खोटे सिक्के भी बाबा ने चला दिए। हर एक की छिपी हुई विशेषताओं को, जो विजिबल नहीं थी, उनको कार्य में लगाया। कोई डिग्रियां कोई और लेके आए हुए थे, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई क्या था, उनकी डिग्रियां नहीं काम में आई। यज्ञ में आकर के जो उन्होंने दूसरी सेवाओं में एक्सपर्टीज दिखाई, वो थी बाबा की पारखी नज़र, शुभ भावना, स्नेह की भावना कि ये बच्चा भी बाबा का सहयोगी बन सकता है। तो सब खोटे सिक्के बाबा ने चला दी, भावनाओं की ताकत से, स्नेह की ताकत से। तो जब स्नेह होता है, अंदर शुभ भाव होता है, तब सारी मैल साफ होती है, काले बादल निकल जाते हैं, मन बुद्धि शुद्ध क्लीन हो जाता है। तब हम दूसरे को ठीक परख के ठीक उस आत्मा को हम यूज़ कर सकते हैं, सहयोगी बना सकते हैं। नहीं तो निशाना कहीं और लगता है, ठीक नहीं लगता तो रिज़ल्ट उल्टा आ जाता है। तो सब ने अपनी लिस्ट चेक कर ली, किसी की लिस्ट में 100 से कम लोग नहीं होने चाहिए। लिस्ट चेक करना कम से कम जिंदगी में, कम से कम भी 100 लोगों को तो आप जानते हो ना, कम से कम। ज़्यादा ही होते हैं हर एक की लिस्ट में, तो सारी लिस्ट बड़ी करो, 100, 1000, लाख, तो बेहद की सेवा के प्रयोगी बनना है हमको। ठीक है, कौन हूँ मैं? प्रयोगी आत्मा। तो आज से प्रयोग चालू।